शोधार्थी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मगराज जाखड़ है और मैं वर्तमान में CPS मास्टर्स में यहाँ पर JNU में अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान से किया है। JNU आना सबका एक अच्छा ख्वाब है, तो किस प्रकार से JNU में एडमिशन लिया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी रही मेरी, इसके बारे में अपनी जर्नी के थ्रू आपको बताऊंगा। और मैं होप करता हूं कि ये जो मेरी जो बताई गई कुछ टिप्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि JNU आने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स अब नहीं पढ़ी है तो अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि अब मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कुछ बुक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉलिटिकल थ्योरी WPT और IPT के लिए OP गाबा की बुक्स अच्छी रहती है। IR के लिए मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी, केवल ऑनलाइन कंटेंट देखा था मैंने, पॉल साइंस हेल्प, एडुराही एंड एजुशीकर का। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये भी मैंने इसी के थ्रू ही किया था, ऑनलाइन जो भी गूगल से और यूट्यूब वीडियोस से। तो जब मैं एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मैं सीरियस हो गया था कि मुझे JNU के लिए ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, सो दैट आई कुड बी एबल टू गेट द एडमिशन इन JNU। सो जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन तो बुक्स मैंने धीरे धीरे करके एक बार सारी बुक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल थ्योरी की अगर आप चाहे तो 1-2 बार अच्छी तरीके से बुक पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और इसके अलावा अब मैं जो मेन पोर्शन बात आती है कि इंडियन पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही अगर पूछे जाते हैं। अगर आप 22 का पेपर देखोगे, 23 का देखोगे और 24 का भी देखोगे तो इंडियन पॉलिटी पर आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से कवर रखें। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि PYQ आप जितने कर सकते हैं उस पर अपना पूरा फोकस डालिए, क्योंकि जब आप PYQ करते हैं तो मेरा मानना है कि स्कोर में बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट आता है और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है और वो भी उनके साथ आप ऐड करके पढ़ते रहें साथ में। और MCQ आप जितना लगा सकते हैं, SU का लगाइए, DU का लगाइए, JNU के जितने पुराने पेपर हैं वो लगाइए, नेट JRF के जितने हो सकते हैं वो लगाइए। और एक बार नहीं बल्कि 5-6 बार PYQ लगाने की कोशिश करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको वो बूस्ट होगा स्कोर। इसके साथ साथ अब जो दिन बचे हैं वो कम ही बचे हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो अभी जो तैयारी है वो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि आज नहीं तो कल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है और टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कहूँगा, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, किस में मेरे नंबर कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से दोबारा तैयार करें, पैनिक नहीं होना है। जिसमें बूस्ट आ रहा है स्कोर वेल एंड गुड है, जिसमें कम आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको दोबारा समझने की कोशिश करें और फिर से पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बुक्स मैंने बता दी, किस प्रकार से PYQ करने हैं वो मैंने बता दिए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जैसे कि कौन सा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे PYQ कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, रूजो ने दिया है, लॉक ने दिया है, या फिर किसने कहा है, या फिर ये बुक्स पूछी जा सकती है कि ये बुक किसने लिखी है, ये बुक क्रोनोलॉजी में कब लिखी गई थी। लाइक मैकियावेली की बुक्स पूछी जा सकती है, कौटिल्य की बुक्स पूछी जा सकती है, जॉन रॉल्स की बुक पूछी जा सकती है। तो सारी बुक्स जितने भी थिंकर हैं, आई थिंक 7-8 थिंकर हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के और 4-5 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो आपको पूरी तरीके से कवर होना चाहिए कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। इन पर थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा जो एग्रीमेंट हुए हैं अभी हाल फिलहाल ब्रिक्स को लेके, शार्क को लेके, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़ हैं वो कब कब है। इसके अलावा इंडिया का किस कंट्री के साथ ट्रेड है, किसने कौन से समिट में इंडिया ने भाग लिया था, कब लास्ट समिट कब हुआ था, अगला कहाँ पे होगा। लाइक ब्रिक्स का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि ब्रिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अगला कहाँ पे होगा, लास्ट कहाँ पे हुआ था, इस बात को भी थोड़ा सा जहन में रखना है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैं दोबारा आना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेसिडेंट के ऊपर पूछा जा रहा है, लाइक गवर्नर के ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से करना है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, क्या ये प्रेसिडेंट की पावर है या नहीं है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आर्टिकल्स थोड़ा सा ध्यान में रखिए। DPSP और फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको अच्छी तरीके से एक बार याद कर लीजिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। लास्ट में एक थिंग जो हर एक स्टूडेंट की रहती है, मुझे भी कई स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया कि क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का आना
और उनके लिए क्या मुश्किल हालात हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन एकदम हिंदी मीडियम से ही किया था और मैंने भी अच्छी तरीके से बुक्स, हालांकि तैयारी मेरी इंग्लिश में ही हुई थी, बट ऐसा भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे नहीं फ़ील करना है कि हिंदी मीडियम का थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पे जाना, किस प्रकार से होगा, वो तो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आने के बाद आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, क्योंकि भाषा एक आई थिंक माध्यम है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहता है कि किस प्रकार से जो है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, 12th मेरी RBSC से हुई है और ग्रेजुएशन भी मेरी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान से बिल्कुल हिंदी माध्यम से हुई है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जो गांव देहात से जो बच्चे आते हैं, किसान जो फैमिली से जो बच्चे आते हैं, उन्हीं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, मेहनत करिए, और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना नामुमकिन भी नहीं है। थोड़े मुश्किल हालात बन सकते हैं कि जैसे कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उस तरीके से मेहनत करें। तो यहाँ पर JNU में अगर आप देखेंगे तो गांव देहात के बच्चे भी हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, और एंड द एंड कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं और अपने कोर्स में बहुत अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ब्रिलियंट कर जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही थी। इसके अलावा आप जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में जो प्रिपरेशन का दौर है, अभी कम दिन बचे हैं, तो PYQ जितना हो सके आप करिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ को अच्छी तरीके से आप ज्वाइन रखिए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अब नंबर कम आ रहे हैं, कि टेस्ट सीरीज़ में तो नंबर कम आ रहे हैं, वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में आप लोग थोड़ा मतलब नर्वस हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, एकदम चिल होकर एग्ज़ाम देना है। और आई होप दैट कि आई विल सी यू इन JNU।